खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। मैं प्रत्येक युग का साक्षी हूँ। सभी वृतांत एवं घटनाएं मेरे समक्ष हुई हैं। उन सब में सर्वोत्तम वृतांत त्रेता युग में अवतरित रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम एवं महाराज दशरथ का है। आज के वार्षिक उत्सव का शीर्षक, जो कि छांव एक पिता है, मैं समझता हूँ कि परम शिव भक्त भगीरथ के वंशज महाराज दशरथ से अधिक भाग्यवान कोई दूसरा पिता नहीं होगा, जिन्होंने अपने पुत्र राम के वनगमन पर अपने प्राणों को ही त्याग दिया। आज हम सब आपके समक्ष वही प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। रामायण सुरतर की छाया, दुख में दूर निकट जो आया। होशियार महाराजाधिराज रघुकुल शिरोमणि अवध नरेश महाराज दशरथ पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुवर, आयुष्मान भव वत्स। गुरुदेव, मैं अब अपने राजपाट के दायित्व से मुक्ति पाकर भगवत भजन में लीन रहना चाहता हूँ, अतः आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। राजन, आपकी जय जयकार हो। यह सर्वोत्तम निर्णय है और उचित समय भी। मेरे मत अनुसार आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम इस दायित्व के लिए पूर्णतः योग्य हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आज ही संपूर्ण अवध में ये घोषणा करवा देता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। महाराज की आज्ञा अनुसार उद्घोषक आता है। सभी अवधवासी अपने कार्यों में व्यस्त हैं। सुनो सुनो सुनो, श्री राम के रूप में अयोध्या को नए महाराज मिलने वाले हैं। सभी अवधवासी, सब परिवार राजा राम के राजाभिषेक में आमंत्रित हैं। राजा बन के रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बन के रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो, बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो, बाजे बधैया। राजा राजा दशरथ कैया लुटावे कंगना, कंगना लुटावे कंगना कौशल्या मैया। अवध में बाजे बधैया, राजा बन के रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
राजा बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। नाम मंत्रा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि करे गई गिरामति फेर। माँ शारदे तुमको आना होगा, मंत्रा की मति पलटाना होगा। महारानी कैकेयी, महारानी जी कहाँ हैं आप? आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहती है मांग ले। आज मेरा लाडला राम राजा बनेगा। अरे महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने सिक्के का एक ही पहलू देखा है, दूसरा पहलू देखो, तब वास्तविकता का ज्ञान होगा। आप कौशल्या की कूटनीति से अनिविज्ञ हैं। अरे कुलनाशिनी, ये तू क्या कह रही है? इसका परिणाम मृत्यु दंड भी हो सकता है। मुझे मृत्यु दंड देने से सच को झुठलाया नहीं जा सकता। सच तो यही है कि जब राम राजगद्दी पर बैठेगा, जरा सोचो, कौशल्या राजमाता कहलाएगी और तुम उनकी दासी बनकर इस महल में पैसे पैसे को मोहताज हो जाओगी। धन्य है मंथरा तू एवं तेरी रानी भक्ति, तुझे पाकर मैं आज धन्य हो गई। सच में आज तूने मेरी आंखें खोल दी, किंतु अब मैं करूं तो क्या करूं? महारानी, तुम्हें याद है कि महाराज ने तुमसे कोई 2 वरदान मांगने को कहा था। यही वह उचित समय है। महाराज को अपने वश में करके उनसे अपने दोनों वरदान मांग लेना। वरदान वो प्रसन्न ताती मांगहु आज, जुड़ावहु छाती। किंतु मांगूंगी क्या? अरे महारानी, आप कितनी भोली हैं। पहला वर अपने बेटे भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। महारानी कैकेयी मंत्रा की बातों में आकर को भवन में पहुंच जाती हैं। महाराज दशरथ का प्रवेश। अरे महारानी, आपने सुअवसर पर ये क्या हाल बनाया है? मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ मैं कहूंगी आप वही करेंगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ, आज तुम जो चाहो वह मुझसे मांग लो। मुझे राम की सौगंध है कि यदि तुम मेरे प्राण भी मांगोगी, तब भी मैं दशरथ पीछे नहीं हटूंगा। आप हमेशा मुझे ऐसे ही अपनी मीठी चुपड़ी बातों से समझा देते हैं। जो 2 वरदान देने को कहा था, अभी तक नहीं दिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप अयोध्या की एवं दशरथ की सबसे प्रिय रानी होकर भी ऐसी बात कर रही है? आपको ये शोभा नहीं देता। क्या आप भूल गई हैं? रघुकुल में दिए गए वचन को प्राणों से अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात कभी भी वचन देकर पीछे नहीं हटा जाता। आप आज वो 2 वरदान जो आपकी धरोहर स्वरूप मेरे पास है, मांग लीजिए। तो सुनिए महाराज, मेरा पहला वर भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और दूसरा तापस बेसी विषे की उदासी, 14
राम बनवासी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाएं। यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन समझ लीजिए मेरा मरण होगा और आपका अपयस। हे केकई, तू सूर्य कुलरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे तड़पा तड़पा कर मत मार। हाराम हाराम। महाराज या तो अपना वचन छोड़कर अपने कुल की रीति तोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत। तू जो चाहे कह, तेरा दोष कुछ भी नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वह तुझसे कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहता, सब मेरे कर्मों का फल है, जो कुसमय विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या फिर से बसेगी, समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। तीनों भाई उनकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई भी होगी। केवल नहीं मिटेगा तो बस तेरा कलंक और मेरा पछतावा केकई मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। बचले पैर भूपन पे जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। चाहो सुमंत्र जगावहु जाई, कीजे हो राज रजाय सुपाई। आर्य सुमंत, महाराज अभी तक उठे नहीं। वैसे तो प्रतिदिन प्रातः 4 बजे ही उठ जाते हैं। जाइए सुमंत जी, उठाइए महाराज को जाकर। सुमंत दशरथ महल जाते हैं। महाराज, महाराज, अरे महाराज को क्या हो गया? राजकुमार राम, लक्ष्मण, महारानी कौशल्या, देखिए महाराज को क्या हो गया। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री को क्या हो गया? आज को कुछ नहीं हुआ है, बस मूर्छित है। मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे थे, वो भी नहीं दिए गए। पहला भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और दूसरा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। हे जननी, वही पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता के वचनों का अक्षरशः पालन करता है। फिर आपने तो मेरे हित में निर्णय लिया है, मेरे स्थान पर मेरा अनुज राजा बने। इससे अधिक प्रसन्नता का विषय और क्या होगा। मैं दशरथ नंदन राम रघुकुल रीति और पिता के वचनों का मान रखते हुए सहर्ष वन गमन स्वीकार करता हूँ। सुमंत जी, मेरे तीनों बच्चों को वन में घुमाकर वापस ले आना। जो आज्ञा महाराज। सुमंत्र जी राम लक्ष्मण सीता को रथ में बिठाकर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वहीं सभी अवधवासी उनसे विनय करते हैं कि कृपया अवध छोड़कर हम सबको अनाथ करके मत जाइए। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना ही है। मत जाओ राम, जी राम, देखा नहीं है मत जाओ राम, अभी हम ठहरो राम, मत जाओ राम, देखा नहीं राम। है। जो महलों के राजकुमार थे अब वो बन को जाए रहे हैं। अयोध्यावासी के मन बसिया मन को अब समझाए रहे हैं।
पतिव्रत धर्म निभाने को वो राम लखन के संग चली है। पतिव्रत धर्म निभाने को वो राम लखन के संग चली है। वहीं संध्याकालीन समय पर सभी अवधवासी और सीता राम लक्ष्मण विश्राम करते हैं। अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर श्री राम सीता लक्ष्मण आगे प्रस्थान करते हैं। सीता लक्ष्मण उठो, हमें आगे प्रस्थान करना है। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर भाई केवट से नाव के लिए आग्रह करते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम हम जाना। कहे तुम्हारे मरम हम जाना। पार हमें तमसा से कर दो, ये अरदास हमारी है। छोटा भाई साथ हमारे संग में जनक दुलारी है। पार हमें तमसा से कर दो। केवट धर धर मारे ताना, तुम्हारे मरम हम जाना। छुत सिला भई नारे गुसाई, पान तेना काट कठिनाई। राम जी, ऐसे पार नहीं उतारूंगा। आप वही राम हैं जिनकी चरण धूल से पत्थर कभी नारी बन गई थी। फिर मेरी नाव तो लकड़ी की है। यही प्रतिपालों सब परिवारों, नहीं जानो कछु और गवारों। मेरा यही एक आय का साधन है, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन सिला भई सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया। सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नारे तो आएगा मन मेरे धन पर संकट भारी। एक ही नारी का पालन कठिन है, कैसे मैं पालूंगा दो दो नारी। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणा है चितई जान की लखन तन। केवट राम रजायस बाबा, पान कठौता भर ले आवा। केवट भगवान श्री राम के चरण पखारता है। उस चरणामृत को सभी परिवार में बांटकर तथा खुद भी पान करके अपने परिवार और अपना उद्धार करता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री राम चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पद पठार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो रे पार। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण सीता जी को नाव में बिठाकर तमसा नदी पार कराता है। मेरी नाव में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नाव में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो गंगे धीरे बहो, धीरे बहो गंगे धीरे बहो। मेरी नाव में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया
सुर शरीरेता ये राम लखन समेता यही सिय की जान निहारी मन मदरी मन मुदित उतारी। ये लो भैया केवट उतराई। नाथ आज मैं काह न पावा इनके दोष दुखदार दिलावा बहुत काल में कीन मजूरी आदमी ने विधि बन बलबूरी। है नाथों के नाथ, अब मुझे और क्या चाहिए? आपकी कृपा और भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे तेरे दीवार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब आप लौट कर आएंगे तब आप जो भी देंगे मैं सिर माथे कर लूंगा। राम लक्ष्मण सीता यहीं से पंचवटी प्रस्थान करते हैं। और वहां अयोध्या में सभी यमदवासी शोकाकुल हैं। सुमंत्र जब वापस जाते हैं जाकर गुरु वशिष्ठ को सारा घटना बताते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव वत्स। गुरुदेव मुझे धर्म संकट से बचाइए। महाराज ने मुझसे कहा था राम लक्ष्मण सीता तीनों बच्चों को वन में घुमाकर वापस ले आना, परंतु मैं तो खाली हाथ ही वापस आ गया। अब महाराज को क्या मुंह दिखाऊं और जाकर क्या कहूं? परिस्थिति प्रतिकूल होने पर शांत रहकर निर्णय समय पर छोड़ देना चाहिए। हुई है वही जो राम रचा वो कर फरक बड़ा पैसा था। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र और गुरु वशिष्ठ दशरथ महल जाते हैं। जल्दी बताओ, मुझे राम से अब दूर मत रखो, मुझे उससे जल्दी मिलवाओ। विधाता तो मेरे साथ खेल खेल ही रहा है, कम से कम तुम तो मत खेलो। महाराज वो तीनों वापस नहीं आए। क्या तुमने उनको मेरी शपथ नहीं दी? महारानी कौशल्या की दुहाई नहीं दी? हाँ राम, हाँ राम। महाराज 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 को क्या हुआ? शोक विकल सब रो महिरानी रूपशील बल तेज बखानी करहि विलाप मनेक प्रकारा परहि भूमि तल मारहि पारा। राम लक्ष्मण सीता पहले ही वन को चले गए, अब आप भी आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले
धीरज रखो महारानी। सुमंत, तुम शीघ्र जाओ और भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत्र कैके देश प्रस्थान करते हैं, वहां भरत से भेंट होती है। अरे सुमंत, आप यहाँ? अवध में सब कुशल तो है? भैया भरत, आपको गुरु वशिष्ठ ने शीघ्र अवध बुलाया है। क्यों, कोई विशेष प्रयोजन? ठीक है, चलिए। भरत ननिहाल से आए, अवध में मंगल ना गाए। भरत ननिहाल से आए, अवध में मंगल ना गाए। सुमंत जाकर गुरु वशिष्ठ को भेंट करते हैं। गुरुदेव प्रणाम। युवराज भरत और शत्रुघ्न आ गए हैं और माता कैकेयी से मिलने गए हैं। अच्छा है वह यहाँ नहीं आए, नहीं तो महाराज को देखकर कैसे समझता। मंत्रा जब सुनती है तो भरत शत्रुघ्न आ गए हैं, सीधे कैकेयी महल पहुंचती है। महारानी, भरत आ रहा है। पूजा की थाली सजाओ, उठो, उसका स्वागत करो। भरत, मेरा भरत आ रहा है। आओ भरत। ये कैसा हाल बना रखा है माते? राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए और महाराज का स्वर्गवास हो गया। अब तुम्हें ही राजगद्दी संभालनी है। अब तुम ही अयोध्या के राजा हो। ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? इतनी बड़ी अनहोनी होने पर भी मैं जीवित कैसे रह गया? ओ मैया तने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दिए बन में। राम सिया भेज दिए बन में, ओ मैया भाभी भेज दिए बन में। ओ मैया तने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दिए बन में। भैया, मैंने सब पता लगा लिया है। इस सब का कारण ये कुलनाशिनी मंत्र है। मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। ठहरो शत्रुघ्न, क्षत्रिय कभी अबला पर वार नहीं करते। चलो पिताश्री के पास चलते हैं। पिताश्री, मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? धीरज रखो भरत। सुमंत, तुम शीघ्र ही महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मेटी में मिले मेटी और बाकी रात होगी। कंचन सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। दुनिया को छोड़ देगा, मरघट में वास होगा। महलों को छोड़ देगा, मरघट में वास होगा। इधर सभी मंत्रणा करते हैं, सभी माताएं गुरु वशिष्ठ मंत्रणा करते हैं कि वही भरत का प्रवेश प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम माते। भरत, अब तुम ही इस राज सिंहासन के अधिकारी हो। अब तुम्हें ही ये राजपाट संभालना है। नहीं, इस राज सिंहासन के अधिकारी केवल भैया राम हैं। वही इसकी शोभा बढ़ाएंगे। मैं कल प्रातः ही उन्हें लेने जाऊंगा। राम नहीं आएंगे बस, तुम राजपाट संभाल लो। नहीं गुरुदेव, भैया राम अपने भरत के खातिर अवश्य आएंगे। भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण को लेने पंचवटी प्रस्थान करते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कि यदि राम अपनी चरण पादुकाएं दे और उन्हीं की छत्र छाया में तुम राज्य की बागडोर संभालते रहो, तो रघुकुल की रीति भी बची रहेगी और तुम्हारी भातृभक्ति भी। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। 14 वर्ष तक भैया राम की चरण पादुकाओं की छत्र छाया में मैं राज्य की बागडोर संभालता रहूंगा। यदि 14 वर्ष पश्चात भैया राम अवध वापस नहीं आए, तो मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीस धरि लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीस पे राम भक्त में चला रे राम की निशानी। शीश कड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त में चला रे राम की निशानी, राम भक्त में चला रे राम की निशानी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। ये है हमारे गुरुकुल विद्यालय की परंपरा, जहाँ शिक्षा की थाली में ज्ञान ही नहीं अपितु संस्कार भी परोसे जाते हैं। इसी बात को यथार्थ करने के लिए मैं आज इस व्यास गति से 2 पंक्तियां। बच्चों को चाहे यदि होशियार, चाहे दिलाना अच्छे संस्कार, बने पूर्ण ज्ञानी है। ये जो गुरुकुल स्कूल होनी नहीं हानि है। ये जो गुरुकुल स्कूल बच्चों को चाहे यदि होशियार, चाहे दिलाना अच्छे संस्कार, बने पूर्ण ज्ञानी है। ये जो गुरुकुल स्कूल होनी नहीं हानि है। ये जो गुरुकुल स्कूल।